मुसलमानों का तो एजेंडा है कि आपने जनसंख्या बढ़ानी है, उसके लिए बच्चे भी पैदा करिए, उसके लिए आप लड़कियों से शादी करके मुसलमान बनाइए, है उनका एजेंडा। अग्रीड, उनका एजेंडा चलता है ये फिर से क्लियर करो। मुसलमानों में आप अगर 8-10 बच्चे पैदा किए हुए किसी ने, तो मैं पढ़े लिखे मुसलमान की बात बता रही हूँ, कहता है मैंने अपने धर्म को कंट्रीब्यूशन दिया है, ये उसकी स्ट्रेंथ बढ़ाई है 8-10 बच्चे पैदा करके। और अगर हम किसी लड़की को, हिंदू लड़की को मुस्लिम धर्म में ले आ रहे हैं झूठ बोलकर, या ये कॉन्सेप्ट नहीं है कि झूठ बोलकर नहीं लाना, लेकिन कुरान में लिखा है अगर कोई हिंदू भाई या बहन आपका धर्म अपनाना चाहता है, शादी के लिए नहीं, सिर्फ धर्म आपकी, उसको उस धर्म में कुछ चीजें अच्छी लगती हैं, अगर तो प्यार से आना चाहता है, तो आपके धर्म की चीजें अच्छी लगती हो, तो शादी के मजे लेने हो इसलिए नहीं। यहाँ तो लव जिहादी चल रहा है। लव जिहाद इसलिए चल रहा है क्योंकि कुछ मुस्लिम लड़कों को कुछ जो इस्लामिक संस्थाएं बनाकर, अब पता नहीं वो इस्लामिक हैं या नहीं हैं, इस्लामिक तो कतई नहीं हो सकते, मुसलमान भी नहीं हो सकते जब मेरे धर्म में ये लिखा नहीं है। तो ये क्या करते हैं कि ये इस तरीके की एक स्ट्रैटेजी प्लान करते हैं कि चलिए इस्लाम धर्म को कैसे बदनाम किया जाए। कुछ मुसलमान वैसे वाले भी तो है ना, जिनका दिमाग सिर्फ षड्यंत्र, चालाकी, भारत को कैसे कमज़ोर किया जाए। जिस तरह से आप अभी किसी का, महिला का नाम ले रहे थे, मेरी शुभकामनाएं, हिंदू से करिए, मैं भी करना चाहूँ, मुझे भी स्वतंत्रता वो है। तो रायता फैल गया, अब नहीं होगी वो शादी। अच्छा, क्यों? क्योंकि वो उसके हिंदू होने वाले पति ने ये ताड़ लिया है कि 6 दिसंबर को ही राम मंदिर में शादी क्यों, जिस दिन बाबरी विध्वंस हुआ था, और कोई देखिए, तारीख क्यों नहीं। इसमें बाबरी विध्वंस आना ही नहीं चाहिए। 6 दिसंबर आई थी ना, तो 6 दिसंबर को करिए, कोई 6 दिसंबर को करोड़ों लोगों की शादी होती राम है मंदिर में ही। राम मंदिर में। पहली बात तो शादी ऐसे होने नहीं देगी सरकार, किसी की भी। मैं तो 700 किलोमीटर यात्रा करके आई हूँ, प्रभु श्री राम के दर्शन पाके धन्य होकर आई हूँ, फिर भी अगर मैं कहूँ कि मैं राम मंदिर में शादी करवाइए, मेरी नहीं करने देगा कोई। कुछ कानून है इस देश में। लेकिन ये तो बिक चुका माल पूरा सोशल मीडिया में। सोशल मीडिया पे तो आप कुछ भी बेच सकते हैं। रियलिटी, मैं आप सब लोगों को यही कहती हूँ, रियलिटी देखना सीखिए। क्या ये पॉडकास्ट में 50 साल पहले वाली हीरोइन कह रही है उसने मुझे घूरा था, उसने मुझे देखा था, 50 साल आप उसके साथ एक्टिंग करती रही, अब यहां पर आपको घूरा था और पकड़ा था, कमर में हाथ डाला था, तब आप डलवाती थी, तब आप नहीं बोली। 50 साल आप एंजॉय करती रही, उसी फिल्म इंडस्ट्री का सबने पैसा खाया। खाया कि नहीं खाया, आप बताइए। बिल्कुल खाया। यही डायरेक्टर प्रोड्यूसर, मैं तो केरला स्टोरी का झंडा लेके चलती हूं कि हाँ, एक एक बेटी अवेयर होनी चाहिए, पर मैं आपसे ये पूछ रही हूं, वही डायरेक्टर प्रोड्यूसर तो उन सबके साथ काम करते थे, अब क्या हो गया? अब सारी फिल्म इंडस्ट्री सलमान खान के इर्द गिर्द घूमती है। कौन है वो, क्या है वो? आप उसी को बढ़ाए जा रहे हो, बढ़ाए जा रहे हो, उसी का नाम लिए जा रहे हो। कॉकस है, और सब शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान, नहीं, 3 और खान, ऋतिक रोशन, अक्षय कुमार, लेकिन 1 करोड़ नाम गिना दूं मैं आपको। लेकिन बॉलीवुड में अगर आप नाम लीजिए खानों का, तो 3 खान है। तो खान में तो अब मैं आपके साथ बैठी हूं, आप मेरा नाम लेंगे कि किसी और का नाम लेंगे? किसका नाम लेंगे आप, मुझे बताइए। आपका क्या बोलेंगे आप? शबनम खान। या आप कोई और रिद्धिमा खान, या कोई और अनीसा, घनीसा, पनीसा, ऐसा नाम लेंगे? बिल्कुल ले लूंगा। किसका लेंगे? आपका। तो जो खान हैं उनका लिया जाता है। ऋतिक रोशन को भी पूरी दुनिया उतना ही प्यार करती है, अक्षय कुमार को भी। आज आज अनुपम खेर, पूरी सारी जिंदगी अनुपम खेर ने किन लोगों के साथ काम किया है, टेल मी। आप बताइए। उन्हीं लोगों के साथ काम, वही तो प्रोड्यूसर डायरेक्टर थे पुराने वाले। अब उनमें क्या कीड़े लग गए? अब सबको पॉडकास्ट मिल गया है, अब यहां पे कुछ बोल के व्यूज पाने हैं, व्यूज पाके कुछ पैसा पूसा जो भी यूट्यूब से आ जाता है, घर चलाने हैं, एंजॉय करना है। यहाँ पे तो 2 शब्द ही तो बोलने हैं, कुछ भी बोलो। आप एक महिला हैं। क्या सरकार ने हमें बॉन्ड किया है कि आप ये शब्द नहीं बोल सकते हैं?